नमस्ते। आज का मेरा विषय है वर्तमान जीवन में शांति का महत्व। वर्तमान जीवन में हम हमेशा शांति इस शब्द का प्रयोग हमेशा करते हैं, क्योंकि मनुष्य का संबंध जीवन व्यवहार से होता है। शांति से रहो, शांति से सफ़र करो, शांति से पर्चा लिखो। इस प्रकार विविध मौके पर हम शांति का उपयोग, इस शब्द का उपयोग करते हैं। शांति यह एक मूल्य है जिसके लिए मनुष्य जीता है, वही मूल्य उसे हम कहते हैं। शांति कोई वस्तु नहीं है जो बाजार से खरीद लाए। शांति के बिना हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए वर्तमान जीवन में शांति का क्या महत्व है? तो शांति इसका मतलब क्या है? तो हमारे मन में जब द्वेष होता है, मत्सर होता है, स्वार्थी भावनाएं होती है, तब हमारे मन की शांति चली जाती है। दूसरों के प्रति हमेशा सद्भाव रखना, समझौता करना, दूसरों की भावना की कद्र करना, सहजीवन का विचार करना, सह अस्तित्व का विचार करना, यही शांति कहलाती है। अब शांति के बिना अथवा अशांति के क्या कारण हो सकते हैं? तो हम ये कहेंगे कि पहले के ज़माने में त्याग, प्रेम, परोपकार ये मूल्य थे जो आज हमें घटते नजर आते हैं। उसी प्रकार आज उपभोक्तावाद बढ़ रहा है। जैसे कि पड़ोस के लोगों ने रिश्तेदारी में नई चीज़ खरीदी की तो हमें एक स्पर्धा होती है, द्वेष होता है, मत्सर होता है, और कहा जाता है कि सादा जीवन, उच्च विचार ये पहले था। आज बहुत सारे वस्तु हम लाते हैं स्पर्धा के रूप में, मत्सर के रूप में। हमारे पास भी बहुत ज़्यादा चाहिए, ये विचार हमारा होता है। तो आज हम ये कहेंगे कि भड़कीला जीवन और तुच्छ विचार। तो निश्चित रूप से ये और उपभोक्तावाद ये अशांति का कारण बन सकता है। दूसरा है भ्रष्टाचार। देखिए, आज हमें आवश्यक चीज़ें जो है, कम से कम हमें रोटी, कपड़ा, मकान, उसी प्रकार शिक्षा, अच्छी सेहत, ये जो होती है ये पैसों से ही मिलती है। तो निश्चित रूप से अगर कम पैसे होंगे तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार करने के लिए हम प्रवृत्त होते हैं। ये हमें सब में, हमें दिल्ली से गली से दिल्ली तक ये भ्रष्टाचार दिखाई देता है। तो भ्रष्टाचार ये भी कारण अशांति का होता है। हम और कहेंगे कि असहिष्णु वृत्ति जो आज कम होती जा रही है, ये भी एक कारण इसका अशांति का हो सकता है। जो अपना नहीं और जो अपने जैसा नहीं, तो उसे भी समझने की योग्यता रखना, ये सहिष्णु वृत्ति कहलाती है। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे समाज में विविध धर्म रहते हैं, हर धर्म के अलग अलग खान पान होंगे, रीति रिवाज होंगे। तो ये जो धर्म विवाद आजकल चल रहा है, जाति विवाद चल रहा है, ऊंची नीची जाति, वर्ग विवाद, अमीर गरीब, ये विवाद चलता है। तो ये जो है अलग अलग, जो भी हमारे समाज में जो भी अलग अलग लोग रहते हैं, अर्थात ही उनको समझने की क्षमता, योग्यता हमारे मन में होनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति द्वेष, मत्सर की भावना नहीं रखना चाहिए और बोना भी नहीं चाहिए ये भावना। उसी प्रकार हम कहेंगे धर्म, जाति, गरीब, महिलाएं, वृद्ध, जो हमारे समाज में किन्नर होते हैं, उन सभी के साथ समझौता करना ये महत्वपूर्ण बात है। तो निश्चित रूप से ये कारण हो सकते हैं। और हम क्या कहेंगे, घरेलू जीवन में अक्सर हम देखते हैं कि हिंसक वृत्ति ज़्यादा हमें दिखाई देती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि केवल शरीर से संबंधित ही हिंसा नहीं होती, तो मन और वाणी द्वारा भी हिंसा होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि शरीर से संबंधित शारीरिक रूप में हत्या, मारपीट,
एक तरफा प्रेम के रूप में दूसरों को जलाना, पैसों को लेकर भी कभी उधारी चुकाई नहीं जाती, इसलिए कभी कभी हत्या की जाती है। दहेज प्रथा हमारे समाज में है, तो दहेज प्रथा के कारण भी लड़कियों को यानी बहुत कुछ मारपीट की जाती है। ये सभी जो है ये शारीरिक तौर पर यहाँ हिंसा होती है। दूसरा है मानसिक और भावनिक हिंसा। यहाँ देखिए कि भावनिक हिंसा भी बहुत महत्वपूर्ण है कि दूसरों को, जैसे कि हम कहते हैं, दूसरों के साथ बात ही नहीं करना, चुप्पी साधना, उसी प्रकार बच्चों को खाने के लिए नहीं देना, असहयोग की भावना रखना, अच्छा आचरण, अच्छा बर्ताव नहीं करना, दूसरों के बारे में हमेशा बुरा सोचना, द्वेष मत्सर रखना, ये भावनिक हिंसा हो सकती है। और वाणी, ये तो हमें मालूम है कि सभी तरफ झगड़े होते हैं आजकल, पड़ोस के झगड़े होते हैं, पानी के नल पर झगड़े होते हैं, बस में झगड़े होते हैं, तो सभी तरफ झगड़े दिखाई देते हैं। और झगड़ों के साथ साथ फिर गाली गलौज आती है, दूसरों को ताने मारना, दूसरों का अनादर करना, ये सभी बातें होती है। तो वाणी द्वारा भी हिंसा की जाती है। तो शारीरिक, भावनिक और वाणी द्वारा ये हिंसा हमारे समाज में, घरेलू जीवन में होते रहती है। उसी प्रकार अनैतिक वर्तन, ये भी एक कारण बन सकता है। देखिए हमारे जो कि भारतीय दर्शन शास्त्र में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहा है। तो अर्थ, काम यानी जिससे हम कहेंगे कि दूसरे स्त्री के बारे में भी गलत सोचना, ये भी गलत है, अनैतिक है। अगर ये चारों जो पुरुषार्थ हैं इसके बारे में अगर हमारे कर्तव्य अगर हम करेंगे, उदाहरण के तौर पर धर्म, ये कर्तव्य, इस रूप में हमारा कर्तव्य करना। अर्थ कि ईमानदारी से मेहनत करना, जैसे कि हम कहेंगे पत्नी के साथ एकनिष्ठ रहना, ये सभी शांति के मार्ग हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि आज भी समाज में हम शांति को अपना सकते हैं अलग अलग मार्ग से। अब और क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए परिवार स्तर पर हम कभी भी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, उपहास नहीं करना चाहिए, कुचेष्टा नहीं करनी चाहिए। जो भी मूल्य हैं, सत्य, अहिंसा, प्रेम, संयम, भाईचारा, इन मूल्यों का परिपोष करना बहुत जरूरी है। और ये संस्कार है, और ये संस्कार घर में होना चाहिए। संत साहित्य का वाचन होता है, मनन होता है, ये भी जरूरी है। प्राणायाम है, ध्यान धारणा है, ये भी जरूरी है। तो हर रोज शांति से संबंधित जो भी घटित घटनाएं होती है, इसे भी हमें लिखने की कोशिश करना चाहिए। मैंने आज किसके साथ बर्ताव किया, मेरे बोलने का लहजा कैसा था, तो ये सभी हमें शांति डायरी एक रखना चाहिए और उसमें लिखना चाहिए कि आज गलती से अगर हो गई गलती तो माफ़ी मांगना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और हम कहेंगे कि निसर्ग अथवा प्रकृति की जो शांति होती है उसका भी हमें अनुभव करना चाहिए। जब हम पर्यटन के लिए जाते हैं और वहाँ जो प्रकृति की शांति होती है, तो ये शांति का भी हमें अनुभव करना आना चाहिए। जैसे कि हम समाज में बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में एनसीसी, एनएसएस और उसके माध्यम से पथनाट्य का आयोजन करता है। तो पथनाट्य के माध्यम से भी हम शांति का प्रसार कर सकते हैं। उसी प्रकार स्कूलों में अलग अलग पाठ होते हैं, उसमें मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला जैसे समाज सेवक के भी पाठ होते हैं। इसके माध्यम से भी कविता, गद्य पाठ, इसके माध्यम से भी हमें शांति का प्रसार करना चाहिए। परिपाठ होते हैं स्कूलों में, प्रार्थना, उसी प्रकार शांत रस निर्माण करने वाले बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। और समाज में एक सपोर्ट ग्रुप निर्माण करना चाहिए कि जो घरेलू हिंसा जो होती है, तो घरेलू हिंसा पर पाबंदी लगाई जा सकती है। तो मेरे ख्याल से ये अलग विविध उपाय यहाँ शांति निर्माण करने के हो सकते हैं। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि व्यक्तित्व विकास
हमारा हो जाएगा, उसके साथ साथ समाज का विकास भी हो जाएगा। आंतरिक शांति की वृद्धि हमारे होने से हम बोलने के पहले बहुत बार सोचेंगे। बोल के पछताने से बोलने के पहले सोचना ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरों की कद्र करना, सम्मान देना, समरसता की भावना रखना, सभी को लेकर साथ चलना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो समाज में अगर इस प्रकार का हम देखेंगे तो सभी तरफ शांति ही रहेगी। देखिए, तो बड़ा इंसान बनने से बेहतरीन इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ सह अस्तित्व का विकास होगा, विचार होगा और सभी के मन में कोई भी तनाव नहीं रहेगा, संघर्ष नहीं रहेगा और शांति प्रस्थापित करने में मदद होगी। तो हमारे जीवन में कभी कभी संभ्रम अवस्था होती है, लालच कभी कभी होता है, मोह के क्षण कभी कभी आते हैं। तो हमारे मन में अच्छे बुरे की पहचान होनी चाहिए। तो शांतिपूर्वक मार्ग कौन सा है, इसका हमें चयन करना चाहिए। तो इस प्रकार जीवन में विविध प्रकार के क्षण आते हैं, तो तभी हमें विवेक से काम लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये सभी फायदे शांति के होते हैं। धन्यवाद।